गुड इवनिंग स्टूडेंट। ऑल टाइम स्टडी एकेडमी में आपका स्वागत है। ताल दक्षिण अथवा कर्नाटक ताल पद्धति के बारे में हम लोग आज पढ़ने वाले हैं। दक्षिण संगीत में जो ताल पद्धतियां हैं उनके बारे में हम लोग आज पढ़ेंगे। दक्षिण संगीत जिसको हम कर्नाटक संगीत भी कहते हैं, उनकी ताल पद्धति हम लोग आज पढ़ेंगे। ओके, तो देखिए जैसे कि लिखा हुआ है, कर्नाटक ताल पद्धति में तालों की संख्या सीमित हैं। ठीक है, जैसे हमारे उत्तर भारतीय संगीत में बहुत सारी तालें हैं, इस प्रकार से ना होके दक्षिण या कर्नाटक ताल पद्धति में सीमित तालें हैं, बहुत सारी तालें नहीं हैं। ठीक है, आगे देखते हैं क्या लिखा हुआ है। वर्तमान समय में कर्नाटक संगीत में कुल 35 तालें मानी जाती हैं। ठीक है, जो कुल तालें हैं वर्तमान समय में इस टाइम पे वो 35 तालें हैं। ठीक है, इससे पूर्व तालों की संख्या 108 मानी जाती है। इससे पहले मतलब 35 तालों से जो पहले प्राचीन काल में दक्षिण संगीत में 108 तालें मानी जाती थी, लेकिन उनमें से सिर्फ 35 तालें ही आजकल प्रचलन में है। ठीक है, और आगे लिखा हुआ है, दक्षिण ताल वर्गीकरण की मूल रूप से 3 पद्धतियां भारत में प्रचलित हैं। ठीक है, मतलब दक्षिण ताल वर्गीकरण में मूल रूप से 3 पद्धतियां भारत में प्रचार में हैं। ठीक है, मतलब 3 पद्धतियां जो हैं वो प्रचार में है। वो कौन कौन सी है देखते हैं। पहला है प्राचीन अष्टोरसत तालम, दूसरा है अपूर्व तालम, तीसरा है सप्त तालम। ठीक है, ये 3 पद्धतियां जो हैं दक्षिण भारतीय संगीत में प्रचार में हैं। ठीक है, और इन तीनों में से आजकल जो पद्धति प्रचार में है आजकल वर्तमान समय में वो सप्त तालम है। ठीक है, देखिए जैसे नीचे लिखा भी हुआ है, वर्तमान समय में दक्षिण भारतीय संगीत में सप्त तालम ताल पद्धति प्रचलित है। ठीक है, तो इस टाइम पे जो है सप्त तालम ताल पद्धति प्रचलित है। जैसे कि हमें इस पद्धति में लिखा ही जा रहा है सप्त तालम मतलब कि 7 ताल। ठीक है, जिसे नीचे लिखा भी हुआ है, मुख्य ताल 7 हैं। मतलब जो सप्त तालम जैसे कि नाम से भी समझ ही आ रहा है, सप्त तालम जिसमें 7 ताल हों। ठीक है, उसी प्रकार आगे लिखा भी हुआ है, देखिए मूल ताल 7 हैं। ठीक है, वो 7 ताल कौन कौन सी हैं देखिए आगे हम देखते हैं। पहला है, देखिए जैसे ये ताल लिखी हुई है उसके आगे उसकी मात्रा भी लिखी हुई है। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। पहली ताल है ध्रुव ताल जिसकी 14 मात्रा होती हैं। ठीक, दूसरी ताल है मड ताल जिसकी 10 मात्रा होती हैं। तीसरी है रूपक जिसकी 6 मात्रा होती हैं। चौथा है झप ताल जिसकी 7 मात्रा होती हैं। पांचवी है त्रिपुट ताल जिसकी 8 मात्रा होती हैं। छठा है अठ ताल जिसकी 12 मात्रा होती हैं। सातवां है एक ताल जिसकी 4 मात्रा होती हैं। और ये ध्यान रखिएगा, दक्षिण संगीत में और उत्तर भारतीय संगीत में जो ताल सेम जो लिखे हुए हैं वो अलग अलग हैं, ना कि आप ये मत समझिएगा कि दोनों एक ताल इसमें है तो जो उत्तर भारत में जो एक ताल है और जो दक्षिण भारत में एक ताल है दोनों सेम है। वो सेम नहीं है, दोनों अलग अलग हैं। ठीक है, उधर की ताल दक्षिण भारत की ताल अलग होगी, उत्तर भारतीय संगीत की जो ताल है वो अलग होगी। ओके, अब आगे देखिए, प्रत्येक की 5-5 जातियां हैं। यहाँ पे को लिखा हुआ है, की कर दीजिएगा। प्रत्येक की 5-5 जातियां हैं। ठीक है, इस प्रकार ताल 7 × 5 = 35 ताल हो जाती हैं। मतलब समझिएगा ये क्या लिखा हुआ है, जैसे कि ये 7 तालें हैं। ठीक है, 7 तालें हैं, 2 मिनट, ये 7 ताल हो गई। ठीक है, 7 तालों की 5-5 जातियाँ हैं। तो ये देखिए ये लिखा हुआ है 7 × 5 = 35 ताल। ऊपर जो सबसे ऊपर जो लिखा हुआ था कि 35 ताल, देखिए जो लिखा हुआ है यहाँ से ये देखिए ये लिखा है वर्तमान समय में कर्नाटक संगीत में कुल 35 ताल मानी जाती हैं। ठीक, आजकल के टाइम में जो 35 ताल हैं वो कैसे 35 ताल हुई हैं, वो इसी प्रकार 35 ताल हुई हैं। देखिए जैसे ये 7 ताल ये हो गई।
ठीक है, ध्रुव ताल, मट ताल, रूपक, झप, त्रिपुट, अट, एक ताल, इन 7 की 5 जातियाँ हो गई। 7 × 5 = 35 ताल। ये इस प्रकार से 35 ताल हुई हैं। ठीक है, समझ आया आपको? आई होप स्टूडेंट आप सबको समझ आ गया होगा कि दक्षिण ताल पद्धति में कैसे होते हैं, दक्षिण व कर्नाटक ताल पद्धति में क्या है। ठीक है, ये पहला पार्ट था। ठीक है, दक्षिण अथवा कर्नाटक ताल पद्धति का यह पहला पार्ट था। इसके आगे भी और हैं जिसमें इस ताल पद्धति में चिन्ह होते हैं, जिसको बहुत इम्पोर्टेंट रूप से वो होता है, इम्पोर्टेंट है वो भी। चिन्ह से ही हम क्या कहते हैं आगे, जैसे दक्षिण ताल व कर्नाटक ताल में उत्तर भारतीय ताल की तरह बोल नहीं होते हैं, ठेका नहीं होता है, इसमें अलग होता है। तो वो कैसे क्या होगा वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा, नेक्स्ट पार्ट में बताऊंगा। तो आई होप आपको ये पार्ट अच्छा लगा हो, और अगर आपको अच्छा लगा हो, आपको समझ आया हो, कुछ नॉलेज बढ़ी हो, तो ऑल टाइम स्टडी एकेडमी चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए।